हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको माल्टीज रिंग्स बताऊंगी बनाना। तो इसके लिए मैंने दो शटल्स ले ली हैं, दो डिफरेंट कलर्स के थ्रेड ले ली हैं। और ये शटल 1 है मेरा, एक जिससे आप रिंग बनाएंगे उसको शटल 1 मान लीजिए। ये लूप बनाने के बाद हम इसमें 2 डबल स्टिचेस ले रहे हैं, 1 2। ठीक है, तो दूसरे कलर का अब मेरे को यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड पिको देने हैं। तो इनसाइड वाले पिको लेने के लिए ये वाला जो बाकी का शटल का थ्रेड है, चेन वर्क की तरह मैं रिंग लूप को पीछे करके यहाँ पे लपेट रही हूँ। और दूसरे शटल से यहाँ पे अनफ्लिप्ड स्टिचेस लूँगी। अनफ्लिप, ये देखो सेकंड हाफ पहले लिया, जैसे हम स्प्लिट रिंग का सेकंड हाफ बनाते हैं वैसे। और इसमें पिको नहीं दे रही मैं, येलो थ्रेड जो है स्टिच शुरू करने से पहले मैंने पिको नहीं दिया, 2 डबल स्टिचेस मैंने ले लिए। अब इसको फिर छोड़ दूंगी, ये चेन वाला थ्रेड खोल लूँगी, रिंग दोबारा आगे ले आऊँगी लूप, और इसमें मैं फिर 2 जो है फ्लिप्ड स्टिचेस लूँगी फर्स्ट शटल से, बिकॉज फर्स्ट शटल से ही रिंग बनाया है हमने। नॉर्मल रिंग के जैसे फ्लिप करके स्टिचेस लेते हैं, लेकिन ये जो पिंक थ्रेड से जो मैं स्टिचेस ले रही हूँ ये पिको छोड़ने के बाद लेंगे। रिंग इसी से बना रहे हैं तो आउटर पिकोस जो हैं इसी से बनेंगे। आउटर पिकोस बड़े बनेंगे, अंदर वाले छोटे बनेंगे। तो ये अपनी समझ से आपको करना है। जैसे अब मैंने ये फिर चेन के लिए उसको लपेट लिया पिंक थ्रेड को, और अनफ्लिप स्टिच ले रही हूँ, यहाँ मैंने पिको नहीं छोड़ा। ठीक है, 2 अनफ्लिप्ड स्टिचेस ले लिए, इसको चेन के लिए जो रखा था इसको खोल के दोबारा रिंग आगे लेके फिर मैं यहाँ पे जो है अनफ्लिप्ड स्टिचेस लूँगी 2 पिको छोड़ने के बाद। ठीक है, फिर इसको छोड़ के थोड़ा लूप बड़ा कर लूँ और इस रिंग को पीछे करके हैंड लूप के रिंग को, और ये जो शटल 1 है ये मैं चेन वर्क के लिए लपेट रही हूँ। येलो शटल से बिना लूप छोड़े, बिना पिको छोड़े 2 अनफ्लिप्ड स्टिचेस ले रही हूँ, जिसमें मैं सेकंड हाफ पहले ले रही हूँ, फर्स्ट हाफ बाद में ले रही हूँ। फिर इसको खोल के इसी तरीके से ये देखो ये हम बनाते जाएंगे। वो हैंड लूप आगे ले आऊँगी मैं, फिर यहाँ पे फिर शटल 1 से मैं यहाँ पे फ्लिप्ड स्टिचेस लूँगी, पिको लूँगी साथ में। पिंक थ्रेड से मैं पिको दे रही हूँ, येलो थ्रेड से पिको नहीं दे रही, क्योंकि जब रिंग क्लोज करेंगे ना तो येलो वाले जो पिकोज हैं, येलो वाले जो स्टिचेस हैं रिंग के अंदर की तरफ आएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये अंदर की तरफ आएंगे, तो रिंग क्लोज होगा तो अंदर स्पेस कम होगी। बड़े लूप्स लेंगे तो वो फिर उलझेंगे आपस में। तो ये देखो लास्ट में मैंने ये फिर पिंक जो है ले लिए इसमें स्टिचेस, इसको फिर मैं चेन के लिए लपेट के एक डबल स्टिच मैं अनफ्लिप लूँगी पिछले लूप को सिक्योर करने के लिए। ये देखो एक ही लिया है, कारण ये है कि ये जो पिंक स्टिचेस के नीचे जो ये लूप है ये सिक्योर हो जाए। तो अब ये देखिए इस रिंग को मैं क्लोज कर दूंगी। जैसे ये मैंने सिक्योर किया है, स्टार्टिंग में ये नोट के साथ सिक्योर था, इसलिए ये येलो जो है लूप है सिक्योर हो गया था। लास्ट में हम इस तरह से एक स्टिच लेके इसको सिक्योर कर सकते हैं, रिंग क्लोज कर देते हैं। तो ये देखो ब्यूटीफुल ये इनसाइड आउटसाइड पिको वाला ये माल्टीज रिंग जो है ये तैयार हो गया। ये देखो छोटे पिकोज बन रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो इस रिंग में कम से कम आप जो है 20 से 24 स्टिचेस लेंगे, इससे कम मत लेंगे, ब्यूटी जो है नहीं आएगी इनसाइड वाले पिकोज की। तो अब दूसरे तरीके में देखते हैं, बाहर की तरफ ही दोनों कलर के पिकोज आएंगे। तो ये मैंने एक शटल 1 से हैंड लूप बना लिया, फिर दोनों शटल्स को पकड़ के मैं फर्स्ट हाफ ले रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट हाफ ले लिया, और मेन फर्स्ट वाला शटल जो मेरा पिंक है, तो येलो वाले शटल को मैं इस तरफ कर लेती हूँ रिंग में से निकाल के। दूसरे शटल से मैं सेकंड हाफ ले रही हूँ, 3 इसमें डबल स्टिचेस लेने हैं मुझको, तो 2 डबल स्टिच और ले रही हूँ। फर्स्ट हाफ मैंने दोनों शटल से इकट्ठे बनाया, सेकंड हाफ पिंक से, उसके बाद 2 डबल स्टिच और पिंक से। इसके बाद ये देखो इस तरीके से मैं शटल निकाल लूँगी, और येलो वाला जो थ्रेड है शटल है चेन वर्क के लिए लपेट लूँगी,
और यहाँ पे पिंक शटल से मैं फ्लिप्ड स्टिचेस ही लूँगी। ये लूप साइड पे कर लिया मैंने और यहाँ पे पिको देंगे और 3 डबल स्टिचेस लूँगी। देखिए, इसके बाद ये लूप में से मैंने थ्रेड निकाल लिया और ये येलो थ्रेड पीछे कर लूँगी। अब लूप में से थ्रेड किस लिए निकाला, जब हम ये लूप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। पिको देते हुए हम ये 3 डबल स्टिचेस लेंगे इसमें, फिर फ्लिप स्टिच हैं सारे इसमें, और फिर ये लूप से बाहर शटल को कर लूँगी। क्योंकि चेन वर्क पे काम करना है तो लूप से बाहर निकल के करना पड़ेगा। दूसरे शटल को मैंने चेन वर्क के लिए लिपेट लिया। एक पिको बनाते हुए यहाँ भी मैं 3 डबल स्टिचेस लूँगी, ठीक है ना। चेन पे वर्क, बस ये जो मैं शटल इधर उधर कर रही हूँ, आप एक बात याद रखना, चेन वर्क करने के लिए लूप से बाहर निकलेंगे और दोबारा मैंने ये देखो लूप में से निकाल लिया इसको। इसका मतलब आगे मेरे को रिंग पे काम करना है। रिंग पे काम करने के लिए मैं रिंग में से शटल जो है दोबारा ये देखो अंदर की तरफ ले आई हूँ। फिर पिको छोड़ते हुए यहाँ पे 3 डबल स्टिचेस लेंगे। अब लूप का काम ख़त्म कर लिया मैंने, तो लूप से बाहर निकाल लेंगे शटल इस तरीके से और फिर चेन वर्क के लिए काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक पिको छोड़ते हुए 3 डबल स्टिचेस लेंगे। तो ये सारे पिकोस जो हैं दोनों कलर्स के, ये आउटसाइड पे ही आएंगे रिंग के, लेकिन थ्रेड बदलता जा रहा है। रिंग जो है क्लोज होगा हमारे फर्स्ट वाले शटल से। दोबारा मैं इस रिंग में आ गई हूँ, शटल को इस रिंग से गुजार लिया है। अब ये देखें, ये मैंने लास्ट पिंक वाले शटल से जो है स्टिचेस ले लिए थे। अब येलो वाला थ्रेड भी मैं बाहर की तरफ ले आई हूँ और 2 डबल स्टिच मैंने ले लिए हुए हैं। फर्स्ट हाफ भी ले लिया। ये सेकंड हाफ जो है लास्ट में मैं 2 शटल से ले रही हूँ। पिंक थ्रेड से मैंने यानी कि 2 डबल स्टिच और फर्स्ट हाफ ले लिया था और सेकंड हाफ जो है 2 शटल से दोबारा ले लिया। जैसे स्टार्टिंग में शुरुआत की थी वैसे ही इसकी एंडिंग कर दी। तो इस तरीके से आप ये जो है रिंग क्लोज कर दें। ये माल्टीज रिंग्स का दूसरा डिज़ाइन है और ये पर्ल टैटिंग की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि आपको पिछले ट्यूटोरियल में मैंने सिखाया था पर्ल टैटिंग, प्रैक्टिस करना इसकी।